ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ऋतिक ने अपने फिल्मी करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद ये सफलता पाई है। आज हम आपको ऋतिक रोशन के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और अगर आपको हमारे चैनल सेलेब सिटी का ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1, ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम राकेश रोशन है, जो कि अपने समय के मशहूर अभिनेता रहे हैं। उनके पिता फिल्म निर्देशक भी हैं और उनकी मां का नाम पिंकी रोशन है। नंबर 2, ऋतिक की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मुंबई से हुई। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने सिडेनहम कॉलेज से की, जहां से उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋतिक मास्टर्स की डिग्री के लिए यूएस चले गए। नंबर 3, ऋतिक ने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1980 में आई फिल्म आशा और आपके दीवाने में ऋतिक ने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। ऋतिक के दादा और उनके पिता ऋतिक को लकी मानते थे, इसलिए फिल्म में ऋतिक को छोटी छोटी भूमिकाएं दी जाती थी। नंबर 4, ऋतिक को बचपन में स्पीच डिसऑर्डर था, जिससे वह हकलाकर बात करते थे, जिससे उनका स्कूल में बहुत मजाक उड़ाया जाता था। ऋतिक ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब मेरे स्कूल में ओरल टेस्ट होता था तो मैं उस दिन स्कूल जाने से बचने के लिए बीमारी और चोट का बहाना बनाया करता था। नंबर 5, ऋतिक हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हकलाने की वजह से उन्हें कई लोगों ने कहा कि वो एक एक्टर नहीं बन सकते, जिससे ऋतिक को काफ़ी हर्ट हुआ। जिससे ऋतिक को लगा कि उन्हें अपने स्पीच डिसऑर्डर को ठीक करने की ज़रूरत है, जिसके लिए ऋतिक ने स्पीच थेरेपी की मदद ली। ऐसे धीरे धीरे उनकी हकलाने की प्रॉब्लम ठीक हुई। नंबर 6, ऋतिक बचपन से ही अपने पिता के लाड ले रहे हैं। ऋतिक रोशन के साथ उनके पापा राकेश रोशन की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। एक शो के दौरान जब ऋतिक से पूछा गया कि क्या आपने अपने पिताजी से कभी मार खाई है, तो ऋतिक ने बताया कि एक बार वह अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान खेल खेल में उन्होंने कांच की बोतलें घर के टेरेस से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। यह देखकर उनके पिता राकेश रोशन को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने ऋतिक के दोस्तों के सामने ही उनकी पिटाई कर दी थी। हालांकि ऋतिक ने बताया कि यह पहली और आखिरी बार था जब उन्होंने अपने पिताजी से मार खाई थी। नंबर 7, ऋतिक के पिता राकेश रोशन चाहते थे कि ऋतिक फिल्मों में काम करने से पहले फिल्मों की बारीकियों और उसके पीछे हार्डवर्क को सीखे, इसलिए उन्होंने ऋतिक को किंग अंकल, करण अर्जुन और कोयला जैसी फिल्मों में अपने साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रखा। नंबर 8, ऋतिक ने मुख्य अभिनेता के तौर पर फिल्म कहो ना प्यार से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता राकेश रोशन ने किया था, जो कि सुपरहिट रही। इस फिल्म ने ऋतिक को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए ऋतिक को बेस्ट न्यू मेल एक्टर का भी अवार्ड मिला। नंबर 9, जिसके बाद ऋतिक ने कई फिल्में की। फिजा, यादें, मुझसे दोस्ती करोगी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, न तुम जानो न हम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई और माना जा रहा था कि ऋतिक का करियर खत्म होने की कगार पर है। जिसके बाद उनके पिता राकेश रोशन ने फिल्म कोई मिल गया में उन्हें रिलॉन्च किया, जो कि उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। इस फिल्म में ऋतिक के अभिनय को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म के लिए ऋतिक को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नंबर 10, इसके बाद ऋतिक ने धूम 2, बैंग बैंग, क्रिस 2 जैसी फिल्में की, जिससे उनकी इमेज एक एक्शन स्टार के तौर पर एस्टेब्लिश हो गई। फिल्म अग्निपथ में उनके रोल को बहुत पसंद किया गया और संजय दत्त के साथ आई उनकी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 11, बॉलीवुड में अगर डांस की बात होती है तो सबसे पहले ऋतिक का नाम आता है। मैं ऐसा क्यों हूँ फिल्म लच के इस सॉन्ग ने भारतीय सिनेमा के 2 सबसे शानदार डांसर को एक साथ ला दिया। पर्दे पर ऋतिक रोशन और पर्दे के पीछे प्रभु देवा। फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर ने इस गाने में ऋतिक रोशन के डांस के कोरियोग्राफ की जिम्मेदारी प्रभु देवा को दी थी और नतीजा ये रहा कि इस डांस को लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसके लिए प्रभु देवा को बेस्ट कोरियोग्राफर नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नंबर 12, शानदार एक्टर और बेहतरीन डांसर होने के साथ साथ ऋतिक एक अच्छे सिंगर भी हैं। हालांकि उनकी एक खासियत सामने लेके आए म्यूजिक डायरेक्टर शंकर एहसान। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक ने फरहान अख्तर और अभय देओल के साथ मिलकर सेनोरिटा गाना गाया, जो कि सुपरहिट साबित हुआ। नंबर 13, ऋतिक रोशन का नाम बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शुमार है जो कि अक्सर काफ़ी शांत रहते हैं। ऋतिक को लोगों के साथ कठोर व्यवहार करते या सख्त रवैया अपनाते हुए कभी नहीं देखा गया, लेकिन बात जब उनके बच्चों पर आई तो ऋतिक भी अपने आप को नहीं रोक सके। दरअसल एक प्रसिद्ध कपड़ों के ब्रांड ने जब ऋतिक की जानकारी के बिना उनके और उनके बच्चों की फोटो का यूज़ किया तो ऋतिक गुस्सा किए बिना नहीं रह सके। क्लोथिंग ब्रांड टॉमी हिलफिगर ने ऋतिक और उनके दोनों बेटे रिहान और रिदान की तस्वीरें अपने ब्रांड की एक्सक्लूसिव सेल के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल की थी, जिस पर ऋतिक नाराज हो गए। नंबर 14, ऋतिक ने अपने ट्विटर हैंडल से उस तस्वीर पर ट्वीट किया जिसमें इस ब्रांड ने ऋतिक और उनके बच्चों की फ़ोटो का इस्तेमाल किया है। इस पर ऋतिक ने लिखा, डियर टॉमी, मैं आपके बनाए कपड़े नहीं पहनता और ना ही मेरे दोनों बेटे आपका प्रचार करते हैं
और अगर आपने अपना होश खो दिया है तो मेरे पास एक लंबी चौड़ी टीम है जो आपकी मदद कर सकती है। बेहतर होगा कि आप अपनी मदद खुद ही कर लें। नंबर 15, ऋतिक ने अपनी फिल्मी करियर में कई ऐसी फिल्में रिजेक्ट की हैं कि जो कि बाद में सुपरहिट साबित हुई हैं। फिल्म स्वदेश पहले ऋतिक को ऑफर की गई थी, हालांकि ऋतिक को इस फिल्म की स्टोरी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। फिल्म दिल चाहता है में सैफ अली खान के रोल के लिए पहले ऋतिक को ऑफर किया गया था, लेकिन ऋतिक ने इस फिल्म को भी रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 16, ऋतिक और कंगना का विवाद काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन इनके बीच विवाद तब शुरू हुआ जब एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने ऋतिक को अपना सिली एक्स कह दिया था। ऋतिक ने इसके लिए कंगना को लीगल नोटिस भेजा और माफ़ी मांगने के लिए कहा। वहीं कंगना ने ऋतिक पर काउंटर केस कर दिया और कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह अपना अफेयर दुनिया से छुपाना चाहते हैं। कंगना का कहना है कि ऋतिक उनके साथ रिलेशनशिप में थे और उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था। वहीं ऋतिक का कहना है कि वह कभी कंगना के क्लोज ही नहीं गए। नंबर 17, ऋतिक बॉलीवुड के उन मशहूर एक्टर्स में से एक हैं जिनका मोम का पुतला लंदन के फेमस मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है। नंबर 18, ऋतिक को हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में अली फैजल का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन ऋतिक ने इस रोल को करने से मना कर दिया था क्योंकि यह रोल बहुत ही छोटा था। नंबर 19, ऋतिक के दाहिने हाथ में 2 अंगूठे हैं। आमतौर पर वह फिल्मों में ये अंगूठा छिपा कर रखते हैं। ऋतिक इसे अपने लिए लकी मानते हैं। ऋतिक के 2 अंगूठों के कारण फिल्म कोई मिल गया में जादू नामक एलियन के भी 2 अंगूठे दिखाए गए थे। नंबर 20, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जब एक साथ किसी फिल्म में हो तो एक्शन का ओवरडोज मिलना तय है। एडवेंचर और एक्शन से भरी फिल्म वॉर 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी। टाइगर और ऋतिक अपने दौर के सबसे बड़े एक्शन हीरो हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ में किसका डांस आपको ज़्यादा पसंद आता है।